फैमिली, आप लोग हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। जय माता दी, जय महाकाल और जय भोले बाबा। सबके घर का सुखिया लौटाइए और उसी तरह मेरा भी घर का सुख लौटाइए और खुशियाँ लौटाइए। अब सचिन का पापा नहा लिया है, नहा के वो आज मंदिर चले गए हैं अकेले। हम बोले हैं कि जाइए, हालांकि आज ना नाग पंचमी है, तो सबको हैप्पी नाग पंचमी। और आज दूध लावा चढ़ता है नाग नागिन को। तो सचिन के पापा आज शिव मंदिर गए हैं, वहाँ से पढ़वा के गोबर आज के दिन आता है, जो गाय का गोबर, गाय का दूध ये होता है। और सरसों कांचा बालू, जो वाइट वाला बालू आता है, वो हमारे यहाँ पंडित जी पढ़ते हैं लोग, और उसमें कुछ मंत्र होता है जो पढ़ के और वो आता है, तो पूरे घर का अगल बगल इर्द गिर्द सब जगह लगाया जाता है, छीटा जाता है उसको। मतलब सरसों बालू को चारों ओर से ही किया जाता है कि घर चलो को सांप काटने का डर नहीं रहा है, इसलिए वो चीज़ को यूज किया जाता है। अब पता नहीं ये सही है कि गलत है, लेकिन शुरू से ये परंपरा देखें अपने मायके में भी और ससुराल में हमारे यहाँ सप्तमी को होता है। तो जैसे हम घर बनाए थे ना, जब ये हमारा घर बना था 98 में बना था घर, तो उस समय ना पंडित जी बोले थे नाग नागिन वास्तु हम लोग किए हैं घर में, मतलब बांधे हुए हैं। तो बोले कि आपके ससुराल में चढ़ता है तो ठीक है, घर का पूजा नहीं है। जो आप नाग नागिन बांधे हैं ना घर में, जो चांदी का कछुआ नाग नागिन डाला जाता है, बस तो जब पूजा होता है, घर भोज होता है, तो घर का भूमि का पूजा होता है, तो उस समय आप जब डाली हैं तो आप दूध लावा चढ़ाइएगा। तो हमको पता नहीं था उस समय, हमारी सास गांव पे थी, हम यहाँ सिवान में थे। तो जो वो बोली हमको कि हमको पता नहीं था, हम सोचे कि पंडित जी बोले हैं तो हो जाएगा। पहले तो फ़ोन भी नहीं था कि फ़ोन से हम पूछेंगे, जब हम जाएंगे आएंगे, जब हम सास के पास थी तब ना हमको पता चलता। तो हम इसीलिए कहा कि हम दूध लावा चढ़ा दिए। हम दूध लावा चढ़ाए तो हमारा यहाँ एकदम अच्छा रहा, कोई तरह का दिक्कत नहीं, आप लोग के सामने ही है सब कुछ। तो बोले पंडित जी से, फिर हमारी सास जब आई तो हमको बोले कि अरे हम उनके दूध लावा ना चढ़े, तो सतमीए के सब पूजा चढ़ता है। तो फिर हम पंडित जी से पूछे तो पंडित जी बोले कि कोई खराबी नहीं ना बीता है। हमने कि नहीं, कोई खराबी नहीं बीता है, तो आप चढ़ाइएगा। तब से हम अपने घर में हम ही एकलौता हैं जो कि दूध लावा चढ़ाते हैं आज के दिन। बाकी मेरे घर में कोई दूध लावा नहीं चढ़ाता है लोग, वो लोग सप्तमी का ही पूजा सब होता है। तो सप्तमी को हमको गांव भी जाना है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कोई भी नया काम होता है घर में, शादी ब्याह हो, बच्चा हो या कुछ होता है, तो पूजा पाठ होता है, घर का कुल देवता को पूजा किया जाता है। तो सप्तमी के दिन घर जाना है। अगर देखते हैं हमको संभव होगा जाना तो हम जाएंगे, ना तो सचिन का पापा को सुबह ही भेजेंगे और हम अपने पुराना वाला घर जो हमारे चाची ससुर के घर में है, हमारे कुल देवता उन्हीं के घर में स्थापित हैं, तो वही लोग पूजा चढ़ाता है। पूरा घर मिल के हम लोग अपने जितने पटीदार हैं सब एक जगह मिल के चढ़ाते हैं। तो उसी में हम सोचे हैं कि ये जाएंगे और जो भी होगा खर्च वो हम पैसा चाहे जो चीज़ लगेगा हम भेज देंगे। तो ये मेरा आइडिया कैसा रहा आप लोग बताइएगा। थोड़ा सा क्या है ना कि इधर फिर 2 दिन से मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा है और मेरा अंदर से बीपी जैसा होने लग रहा है। हम रात में हमको नींद ही नहीं लग रहा है, 2-2:30 बजे तक हम पूरा परेशान रह, हम सो नहीं पाते हैं और हम इस समय किसी के प्रति कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं कि हम क्या बोलें। कल लाइव हम देखे पूजा का, तो पूजा के लाइव में देखे कि पूजा के ससुर, पूजा के भसुर सब लोग आया हुआ था लोग। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा ही हुआ, पूजा अपना क्लियर करा दी कि हाँ भाई, ये पता चल जाए ऑडियंस को भी कि बार बार जो लोग जाके टारगेट करते हैं उसको बोलते हैं कि कैसा ससुराल में नहीं रह पाती है, नहीं टिक पाती है। तो हम यही बोलेंगे कि उसके ससुराल वाले इतने अच्छे हैं, शुरू से ही बोलते हैं इतने अच्छे हैं ना कि हम क्या बताएं आप लोग से। और हम अपनी बेटी दामाद से ज़्यादा ससुराल वाले को प्यार देते हैं। हम उसमें का माँ नहीं है स्वार्थी कि केवल अपनी बेटी के से ही हम रिलेटेड जो भी करना होगा करेंगे। हम अपने बेटी के जेठानी को, बेटी के ननद को, बेटी के जेठ को, ससुर को, उनके बच्चों लोग को
हम सबको प्यार करते हैं। जितना मेरा आद्या लड्डू के लिए होता है वैसे हमारा वो लोग भी बच्चा है, आता है, जो भी हमको लगता है हम करते हैं। आज तक हम ये नहीं सोचा कि हमारी बेटी नौतन में नहीं है तो हम कुछ ना करें, कुछ ना भेजें। आजकल हम देखते हैं खुद, क्या बताना है इसमें। लोग को बेटी घर में ससुराल में नहीं रहती है तो लोग बेटी के लिए कुछ भेजता ही नहीं है ससुराल में कि हाँ भाई हमारी बेटी नहीं है तो हम काहे भेजेंगे। तो भाई बेटी से लोग नाता आजकल रख रहा है, घर वालों से नहीं रख रहा है। लोग कह रहा है कि हम लोग शादी करते थे ना, जब हम अपनी बेटी का शादी किए हैं तो हम 2 कुल खानदान से किए हैं, 2 घर से किए हैं। एक तो हम अपना घर, दूसरा उसके ससुराल वाले, दोनों का मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा एक था। लेकिन आजकल के ज़माना में हम देख रहे हैं कि बस मेरा घर मेरा मायका जो भी है अच्छा सा रहे, ससुराल भाड़ में जाए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यहीं पे जीवन कटने वाला है, ससुराल में ही लोग को कटता है। ससुराल का ऊंच नीच, एक एक नियम कानून, पूजा पाठ सब निभाना पड़ता है। मायके का कुछ भी कोई नहीं निभा पाता है। मायके का बस उतना ही तक है जितना दिन माँ है, हम हैं तो पूजा का यहाँ आना जाना से कोई नहीं रोक सकता है। और कल आप लोग देख लिए कि पूजा के ससुर, पूजा के भसुर आकर लाइव में क्या बोला लो। और ये हम कमाए हैं। माँ का संस्कार बेटी में जाता है और बेटी का ये संस्कार आप लोग को फैमिली में दिखा कि उसके अभी तो वो लोग हैं, उसके ननद लोग से आप लोग बात करेंगी तो आप लोग को नहीं लगेगा कि हमारी बेटी हमारी इतनी अच्छी है ना कि हम उसको पा के धन्य हो गया। आज हमारा 3 औलाद है ना, अगर हमारी बेटी के जैसे हमारा तीनों बेटी पैदा हुई रहती तो मैं धन्य हो जाती, समझे। लेकिन ये लोग उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। हम तो भाई एकदम पर, हम तो मैंने क्या बोले, हम इतना तकलीफ़ में थे ना, इतना हम दुख में थे, हमारा बीपी इतना ज़्यादा हाई हो चुका था ये सब टेंशन पचड़े से कि हम खुल के किसी को बता भी नहीं पाते हैं। भाई ये उंगली कट रहा है तो मेरा कट रहा है, ये कट रहा है तो मेरा ही, ये कट रहा है मेरा ही। मुझे इतना दर्द हो रहा है फिर भी मेरा बात को समझा नहीं जाया जा रहा है। जब घर में कोई चीज़ होता है तो घर में माँ समझाती हैं, सास समझाती हैं कि नहीं बेटा ऐसे करना है, ऐसे रहना है। यहाँ घर के सास माँ का ज़रूरत ही नहीं है, बाहर वाली माँ बनी है लोग, बाहर वाली सास बनी है लोग। तो लोग आके यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये कपड़ा नहीं पहनाना है तो क्यों नहीं पहनाना है, ऑडियंस बोला है तो पहनाना है। हम कह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं करना है तो नहीं, ऑडियंस सब बोल रहा है तो होगा। तो भाई ठीक है, तुम हमारे से बेसी इस ऑडियंस को वैल्यू दिया है, हमारे से बेसी दूसरे को वैल्यू दिया है, माँ बाप से बेसी वैल्यू दूसरे को तुम लोग दिया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आज हम एक माँ होने के नाते ये बात बताना चाहते हैं कि भाई बेटी ही हो, बेटी हो लेकिन दोनों कुल का मर्यादा जोड़ के रखे। बेटा तो एक कुल को रखता है, बेटी 2 कुल के रखती है। तो आज हम धन्य हो गई हैं अपने पूजा का परिवार देखकर। और अब ये यही नहीं है, पूजा अपने रहती है बेंगलोर, उसके घर वाले मेरे हर सुख दुख में, मेरा जब यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था ना तो हमारा दामाद के भाई, आप लोग समझ सकते हो हमारी बेटी कैसी है। हमारे दामाद का भाई हमारे साथ हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी थे और बोल भी रहे थे कि मम्मी आप टेंशन मत लीजिएगा, प्रदीप वहाँ है, आप जब कहेंगे हम पूजा को बुला देंगे आपके सेवा के लिए। आप ये मत सोचिएगा माँ कि हमारा बेटी दूर है हमसे, ये मत सोचिएगा। आप जब भी ज़रूरत लगेगा हम आधा रात का, आज भी मुझे ज़रूरत लगेगा ना, पूजा हमारे 5 घंटा 6 घंटा में हमारे पास हाजिर होगी। ये उसका ससुराल वाले भेजते हैं। और जब भी हम बुलाए हैं उसको बिना ससुराल के इजाज़त से हम नहीं बुलाते हैं, बिना ससुराल के इजाज़त से हम नहीं भेजते हैं, बिना ससुराल के इजाज़त से हम उसके घर में नहीं जाते हैं। जहाँ बेंगलोर भी आप लोग जानते होंगे कि हम चले जाते हैं उठ के, जाने के पहले टिकट कराने के पहले उसके ससुराल वाले से हम बात करते हैं कि हमको जाना है, क्या बोल रहे हैं, हम इस दिन को सोच रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे दामाद के भाई और उनके पापा बोलते हैं लोग कि मम्मी आप चले जाइए, ये काम वहाँ हो रहा है, आप चले जाइए, आप जाइए, तब हम जाते हैं।
हम ऐसे नहीं हैं कि हम बेटी के घर में घुस के बेटी का घर ही तोड़ दें, हम वो सब काम नहीं करते हैं। तो ये हमारी बेटी का संस्कार है और माँ का संस्कार बेटी में झलकता है। मेरा बेटा लोग भी बहुत अच्छे थे, ये नहीं बोलेंगे कि हमारा बेटा लोग खराब था। हमारा बेटा जब तक शादी नहीं हुआ था उन लोग का संस्कार बहुत अच्छा था। जैसे सब शादी हुआ ना, बाहर वाले का संस्कार उन लोग में प्रवेश कर गया और इसीलिए मेरा घर बर्बाद हुआ है। बाहर वाला का सब संस्कार मेरे बच्चों लोग में आ गया। मेरी बेटी का संस्कार मेरा संस्कार मेरी बेटी में है और मेरी बेटी जहाँ गई अपना संस्कार से अपना फैमिली को जोड़ के रखी है। ये नहीं कि तोड़ के अपने आज़ादी के लिए भाग गई, वो सब नहीं किया वो, ठीक है। तो हमारी बेटी का वो संस्कार है और हम इससे बहुत धन्य हो गई। एक माँ बाप को क्या चाहिए, बेटी का ससुराल वाले खुश रहे, सबसे बड़ा खुशी का यही चीज़ है। और चलिए अब इस वीडियो को लेके चलते हैं। आप लोग देखिए, कल का थोड़ा सा क्लिप है जो खाना पीना का काम किए हैं वो है, और चाहे दिन में हम डालेंगे, आएगा। आप लोग को पूजा पाठ कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं वो चीज़ देखिएगा। और कल का लाइव देखकर जैसे हैं वैसा ही रहेंगे पूरी लाइफ, हमको कोई चेंज नहीं कर सकता है।